इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय बोलो परम पूज मुनि पंकज सुधा सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। परम पूज निर्यापक मुनि जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की श्री चरणों में उपस्थित जन समुदाय की ओर से एवं जिनवानी चैनल, पारस चैनल, सुधा कलश इत्यादि सभी चैनलों के टीवी के माध्यम से जो अपनी जिज्ञासा समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं, उन सभी की ओर से गुरुदेव के श्री पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए हम प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मुकेश जी जैन कौशल और तैयार रहे श्रीमती मीना जैन भौरिया। चलिए श्री मीना जी जैन भौरिया और फिर तैयार रहे श्रीमती पलक जैन टोरी। पहले नाम देखना चाहिए जो नहीं है चल जल्दी बोलो आगे। श्रीमती नीतू ठेकेदार। चलिए आमंत्रित कर रहा हूं अपनी जिज्ञासा के लिए श्री शैलेश जी जैन, जिला आबकारी अधिकारी विदिशा, संजीव रामपुर। गुरुवर के चरणों शैलेश जी जैन, जिला आबकारी अधिकारी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में क्या ग्रहों की चाल का कोई असर होता है या केवल मन का भ्रम होता है? मैं कई बार खुद भी महसूस करता हूँ कि मैं कोई काम करने जाता हूँ, बहुत सरल होता है, या तो वो बिगड़ जाता है या समय से नहीं होता, और यदि होता भी है तो उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं बचता। तो ये केवल मन का भ्रम है या वास्तव में ग्रहों की चाल है? प्रकृति ने जो ग्रहों की स्थिति बनाई है, ये कुछ करते नहीं हैं, ये कुछ बिगाड़ते नहीं। आल्सो थर्मामीटर, आल्सो जांच मशीन। अपन को बुखार आता है, थर्मामीटर से नापते, तो ये बुखार अपन को है, ये इतने डिग्री बुखार है, ये भोपाल, ये किसने बताया? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर ने बुखार लाया कि थर्मामीटर ने बताया? ने बताया। बुखार तो नहीं लाया ना। इसी प्रकार ये हमारी किस्मत के थर्मामीटर हैं। ये ग्रह पूरे ब्रह्मांड की उस शक्ति को बताते हैं कि तुम्हारा कौन से कर्म का उदय आने वाला है। जैसे जांच मशीन पे अपनी बॉडी जाती है तो रिपोर्ट देती है कि आपके शरीर में ये सिस्टम है, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार ये ग्रह जो हैं सारा कैच करते हैं और उस कैच करके अपनी थर्मामीटर का काम करते हैं, और थर्मामीटर के अनुसार अपनी एक फाइल बना के दे देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में इस प्रकार के कर्मों का उदय आएगा।
यह निमित्त मिलेगा तो यह उदय आएगा, यह निमित्त मिलेगा तो यह उदय आएगा। यदि तुमने उसी को जैसे ये जांच मशीन ने बता दिया, यदि आप ये दवाई खा लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, और आपने ये नहीं खाई तो बीमारी बढ़ जाए। इसी प्रकार ग्रह बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का ग्रह आने वाला है, तुम इस प्रकार की पूजा कर लोगे, इस प्रकार का जाप करोगे, अपने परिणामों में क्षमता रखोगे, तो ये जो कर्म आने वाला उदय में है ये दब जाएगा। और यदि इससे विपरीत चलोगे तो हानि पहुंचा दे। ठीक ये जांच मशीनें हैं, ये ब्रह्मांड ने कुदरत ने दी है। आज अपन लोग किस्मत को अपने अंदर कोई भी अच्छी बुराइयाँ होती हैं तो अपन मशीन से डॉक्टर एक लगा जांच कराइए, जांच कराने से पता चलता है। तो कुदरत ने ये जांच मशीनें लगाई हैं जो हमारी किस्मत की जांच की घोषणा करते हैं। अब अपन उसको समझ पाए या न समझ पाए, थर्मामीटर क्या सभी लोग देख लेते हैं? नहीं देख पाएंगे। तो सभी ग्रह इसी प्रकार से इनके ग्रहों का है, इनकी पूजा नहीं करना, मशीन को इंजेक्शन नहीं लगाना, थर्मामीटर को दवाई नहीं देना, लेकिन हमें हमारे लिए बुखार है कि नहीं ये निर्णय कौन करे? मशीन या थर्मामीटर। तो हमारे किस कर्म का उदय है, आने वाला है, आएगा, इसका निर्णय करते हैं ग्रह, सारे ग्रह करते हैं। क्योंकि ये पहले दिन ही बना लेते हैं जिस दिन आप कहीं से जीव ने जन्म लिया, वो कहीं ना कहीं से मरा है कि नहीं, पास्ट में, और जब जिसने उसने अवतरित हुआ गर्भ में, उसी दिन इसकी पूरी जिंदगी की पिक्चर बन गई उसके पास। अब वो किस नक्षत्र में आया है, उस नक्षत्र की पूरी मेमोरी आप डेवलप करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी की एक एक कहानी लिख देता है। और प्रकृति ने अपनी सारी जिंदगी की कहानी पूरी बॉडी पर लिख के रखी है। हमारी आंख के अंदर पूरी जिंदगी लिखी है। आंख के बाल होते ना, इन बालों पर पूरी जिंदगी लिखी, इस ललाट पर पूरी जिंदगी लिखी, कान पर पूरी जिंदगी लिखी, नाखून पर पूरी जिंदगी लिखी, और के सीने पर पूरी जिंदगी लिखी। यानी ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां पर हमारी पूरी जिंदगी का हिसाब न लिखा हो। फर्क है कि अब बांचने वाला चाहिए। वो बांचने वाला यदि होगा तो वो आपके आंख का, आपके कान को देखकर बता देगा कि इसकी जिंदगी में ये आएगा। आकृति देख के बता देगा कि इसकी जिंदगी में इतने वर्ष के बाद ये आएगा, इतने वर्ष के बाद ये आएगा। सब लिखा हुआ है इसमें, नाखून में लिखा है, नाखूनों को देख के बता देगा। जो ज्ञानी होगा उसकी बात कह रहा हूं कि एक नाखून को देख के, जैसे एक डॉक्टर आपकी एक जांच को देखकर बता देता है कि इसके ये सिस्टम होते हैं, तो कुदरत ने, प्रकृति ने ये जांच मशीनें फिट करके रखी हैं। जो ग्रह हमारी जिंदगी, अपन ग्रहों की पूजा करने लग जाते हैं। हमारा ग्रह नाराज है, ग्रह वक्र है, ये है, तो थर्मामीटर पे हम नाराज होते हैं कि थर्मामीटर ने बुखार क्यों दिखाया, इसको फोड़ दो। तो क्या थर्मामीटर पर नाराजगी दिखाने से हमारा बुखार ठीक हो जाएगा? नहीं। इसलिए इनकी पूजा करना नहीं, ये अच्छा बुरा करते नहीं, लेकिन इनकी उपेक्षा नहीं करना कि ये है ही नहीं। मात्र कल्पना नहीं है, मात्र भ्रम नहीं है, थर्मामीटर भ्रम नहीं है, उसका एक अपना कार्य है। तो ये ग्रह, प्रकृति, रेखाएं, ज्योतिष, ये सब एक प्रकार से अपनी जिंदगी का एक इंडिकेटर है। साइन बोर्ड कहो, इंडिकेटर कहो, जांच कहो, XYZ। डॉक्टर ब्रह्मचारिणी सपना पाटनी पूना, और तैयार रहे अवनी जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, मैं आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, पर प्राणी हीलिंग चिकित्सा पद्धति का प्रचार और प्रसार हम कर रहे हैं। क्या ये निर्दोष चिकित्सा है क्या, ये पूछना चाह रहे थे हम। प्राणी चिकित्सा जो होती है, जितनी भी चिकित्साएं हैं, ये डायरेक्ट काम नहीं करता। ये हमारी आत्मा को उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में सोडियम कम हो गया, नमक कम हो गया,
तो अपन क्या कहते हैं उसका ब्लड प्रेशर, तो उसको नमक खिलाओ। तो नमक ना तो ब्लड प्रेशर है, नमक ना तो ब्लड प्रेशर है, ना वो लो होता है ना हाई होता है, लेकिन नमक के पहुंचने से हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी का है, लेकिन उस ब्लड प्रेशर को हाई किसने किया? नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई। लो किसने कर दिया? नमक की मात्रा कम हो गई। तो वो ब्लड प्रेशर नहीं है। इसी प्रकार जितनी दवाइयाँ हैं, चिकित्सा हैं, हमारे अंदर बैठे हुए जो सूक्ष्म कर्म होता है, जिसे आज के युग में सूक्ष्म आत्मा बोलते हैं, वो सूक्ष्म कर्म इन सब निमित्त मिलने से वो अपना नेचर बदलता है, अपना स्वभाव बदलता है। जैसे उसने नमक पहुंचते ही बॉडी अपना नेचर बदलेगी कि हमारे लिए ब्लड को तेज सर्कुलेट करना है, तो वो अपने आप में तेजी से साथ बढ़ेगा। कम होने पर उसको लो करना है। तो यही है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ, तो जितनी चिकित्साएं हैं, ये चिकित्साएं सामने वाली बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये उसकी प्रकृति के ऊपर आधारित है। हम समझेंगे हर चिकित्सा एक ही व्यक्ति पे चल जाएगी, नहीं चलेगी। सामने वाले की पहले हमें प्रकृति जानना पड़ेगी कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी बॉडी किस प्रकार की वस्तु को स्वीकार करती है। वो जानने के बाद ये सारी विद्याएं काम करती हैं। हम एक ही विद्या को सभी जीवों को नापना चाहेंगे, नहीं होगी। आज मान लो नमक रेकी को हम करते हैं, तो यदि उसकी बॉडी यदि रूक्ष है, बॉडी कोई काम नहीं करेगी। तो उसकी हमें बॉडी का भी ज्ञान चाहिए। हमें क्या है कि हम किताबी ज्ञान करके ये पढ़ लेते हैं कि इससे होता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसकी जाति क्या है। भक्तांबर पाठ है, जैसे मान लो कोई मंत्र है, मंत्र को हमने पढ़ा। अब मंत्र को जिसको हम पढ़ रहे हैं, सामने वाले में मंत्र को ग्रहण करने की शक्ति है कि नहीं। हम पशु को किलित नहीं कर पाएंगे, मनुष्य को कर देंगे। हमारी बद्दुआ कभी पशु को नहीं लगती, मनुष्य को लगती है। हम पशु के प्रति बुरा भाव करेंगे नहीं, पशु हमारे प्रति करेगा, लेकिन मनुष्य को बद्दुआ दे सकता है। मनुष्य की बद्दुआ मनुष्य को लगेगी, क्योंकि जो हमारी बद्दुआ देने की जो पैटर्न है, नेचर है, वो पशु एक्सेप्ट ही नहीं करता। मक्खी को कभी बद्दुआ नहीं लग सकती, नहीं तो सारे मच्छर अभी तक तो मर जाते हैं, क्योंकि मच्छरों को सभी लोग दुआ देते हैं कि बद्दुआ। बोलो भाई, मच्छर को सभी लोग उसको बद्दुआ ही देते हैं, लेकिन मच्छर पर कभी बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिच्छू पर बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सांप पर बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शेर पर बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसके नेचर को तब हम बद्दुआ देने की बात समझें, किसके ऊपर पड़ती। तो ये सारा एक सर्कल होता है। पूरा सर्कल को ज्ञान जब हमें होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता है। कुमारी अवनी जैन और तैयार रहे प्रसन्न जैन भोपाल, प्रासन जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। कहते हैं कि किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं मिला, पुण्य तेज नहीं था इसलिए नहीं मिला। तो हम ऐसी कैसी मेहनत करें कि हमारा पुण्य भी हमारा साथ दे और हमारी किस्मत भी हमारा साथ दे। जब पुण्य हो गई नहीं तो साथ क्या देगा। हम ऐसा क्या करें कि हम जब भी चेक काटें तो बैंक से रिटर्न ना हो। बोलो, बैंक में जमा किया हो तो रिटर्न नहीं होगा। अब तुम कोई भी लाख उपाय करो, बैंक में मेरा पैसा है नहीं, महाराज ऐसा कोई मंत्र बताओ कि जो चेक काटे वो हमारा चेक लग जाए। इसका उपाय आप ही लोग बता दो। क्या उपाय? कोई उपाय नहीं। जब हमारे में पुण्य है ही नहीं, किया ही नहीं है, तो हम उसकी कल्पना कैसे कर सकेंगे हमारा पुण्य बन जाए। हम नया कमा करके बैंक में जमा करेंगे, बराबर चेक काटोगे बनेगा। बैंक तो जीरो रखते हो और चेक को बजाने का भाव करते हो, यही सबसे बड़ा टेंशन बनता है। हमें ये सोचना चाहिए, जब मेरे बैंक में का है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से। कुवत ही नहीं जब हमारी कहाँ से बनेगा, ऐसा मानना चाहिए।
पुष्पन जैन भोपाल और तैयार रहे चारुल गोहिल। महाराज जी, हम लोग भोपाल से आए हैं। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको त्रिवार नमस्तु। जयसिंह नगर वाले संजू भैया की तरफ से भी आपको त्रिवार नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी से 6 महीने बात नहीं करते हैं तो हमें अनंतानुबंधी बंध का पाप लगता है, बंध बन जाता है। लेकिन हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला हमसे बात नहीं करना चाहता है तो क्या पाप लगता है, कौन सा बंध बनता है और हमें उसके आगे जाके क्या परिणाम मिलते हैं? हमें अपनी तरफ से ही क्षमा याचना का भाव कर देना चाहिए। सामने वाला यदि माफ नहीं करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पारसनाथ ने कमठ को माफी मांग ली, कमठ ने माफ नहीं किया, कमठ भोगेगा। अब हमें क्षमा मांगने के बाद क्या करना चाहिए? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो हमारी भावनाओं के प्रतिकूल होते हैं उनके प्रति हमारा तटस्थ भाव होना चाहिए। दोषवादे चमोन्यम, एक नीति है कि जहाँ हमें दोष दिखते हैं, हम प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, तो हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, अन्यथा विषमवाद की स्थिति बनती है। अपनी तरफ से हृदय को साफ करो, सामने वाले की बात सामने वाले पर छोड़ दीजिए। तो महाराज जी, हमें बात करते रहना चाहिए कि हमें बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए जब सामने वाला बात नहीं कर रहा है? तो अपने आप तटस्थ हो जाओ, ये भी नहीं बोलो कि हम नहीं बोलेंगे, और हमने बोल दिया वो नहीं बोल रहा है तो ये भी मत सोचो कि हम दोबारा बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे। अब उसने, सपोज कीजिए आपका किसी से विवाद है, आपने उससे जय जिनेंद्र किया जी, उसने नहीं किया, आपने बात की उसने नहीं की, तो फिर तुम ये पता, अब देखता हूं मैं भी नहीं करूंगा। हाँ तो महाराज जी, मैं तो एक कसाय हो गया। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी। इसलिए जय जिनेंद्र, अब मैं भी 1 लाख उपाय करे तो मैं भी नहीं करूंगा, कसाय हो गया। माध्यस्थ भाव क्या कहलाता है? मैंने जय जिनेंद्र कर लिया, मेरी तरफ फ्री, अब मैं कभी जय जिनेंद्र नहीं करूंगा। नहीं, यदि कल वो करेगा तो फिर मैं कर लूंगा, और फिर मौका मिलेगा तो फिर कर लूंगा मैं। अपनी तरफ से निषेध की पाबंदी मत लगाओ। यदि निषेध कर दिया है कि मैं बोल गया वो नहीं बोला, अब तो कोई कुछ भी कहे मैं नहीं बोलूंगा, तो अनंतानुबंधी कसाय चालू रहेगी। चारुल गोहिल और तैयार रहे पवन कुमार जी, जैनगंज बासोदा। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, पंच स्त्रोत स्वाध्याय क्या होता है? पंच स्त्रोत स्वाध्याय, पंच स्त्रोत स्वाध्याय नाम नहीं सुना भाई कहीं। महाराज जी, प्रमाण सागर जी क्लास चल रही है आजकल इसकी। वो पंच स्त्रोत स्वाध्याय नहीं, तुम बोलने में चूक रहे हो। 5 स्त्रोतों का अध्ययन करने का नाम पंच स्त्रोत स्वाध्याय है जी। तुमने तो एकदम पंच स्त्रोत स्वाध्याय पूछ लिया, तो ये नाम नहीं है। 5 स्त्रोत जिस किताब में लिखे हों उसको पढ़ने का नाम पंच स्त्रोत कहते हैं। नमोस्तु। पवन कुमार, जैनगंज बासोदा और तैयार रहे सीमा वैसाखिया। 11,000 रुपए श्री शैलेन कुमार जी, जैन जिला आबकारी अधिकारी, जिलोदय जीव दया केंद्र गौशाला के लिए नगद प्राप्त हुई। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मंडी और जैन समाज एवं गंज माधव जैन समाज द्वारा, हे गुरुवर, किसी लोगों से हम कहते हैं कि ये गलत काम मत करो, लेकिन इसके बाद भी वो करते हैं और कहते हैं हम सब जानते हैं, फिर क्यों नहीं मानते? कृपया समाधान करें। तो उसको जब वो गलत जानता है, कर रहा है, तो करने दो ना। 2 प्रकार के बालक होते हैं। एक बालक से दीपक से कहो कि भाई ये दीपक को मत छुओ, तो मार जाता है। दूसरा बालक कहता है कि मैं तो छूंगा, भाई जल जाओगे तो जल जाऊंगा। और जब वो जाकर के दीपक को पकड़ लेता है, तो पहले तो मम्मी कह रही थी हो तत्ता है, और एक झटका लगने के बाद फिर उससे कहो अब पकड़ लो, नहीं हो तत्ता है। तो ठोकर को 2 प्रकार के, जो दूसरों को गड्ढे को देख करके बच जाते हैं, और कई लोग
ठोकर खाने के बाद चेते हैं, उनको ठोकर खाने का मौका दे देना चाहिए। सीमा जैन बैसाखिया और तैयार रहे श्री संदीप कुमार जी चंदेरी, गौशाला प्रभारी। मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे बगरोदा परिवार का सादर कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जन्म और मरण की जिस समय सूतक चल रही होती है हमारे घरों में, उस समय में हम जो कुएं के पानी का उपयोग करते हैं, उसकी बिलछानी हमको कहाँ पर विसर्जित करना चाहिए? कुएं में डालना चाहिए। कोई आपको सुआ सूतक का, कुएं में कोई सुआ सूतक नहीं होता जी महाराज। बिलछानी सुए सूतक के समय भी कुएं में पानी भरते हैं, जाते हैं वहाँ से साथ जाते भरते हैं, तो कुएं में पानी का बिलछानी डालने में कोई दोष नहीं। और महाराज श्री, स्त्रियों को और आर्यकाओं को अवधि ज्ञान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। इसके संबंध में पुराणों में आता है कि सुलोचना के लिए अवध ज्ञान था, उनको उसने अवध ज्ञान के माध्यम से अपने पूर्व भाव जाने, और जाति स्मरण का भी मिलता है कि जाति स्मरण से जाने, तो इस प्रकार का। संदीप कुमार जी चंदेरी और तैयार रहे श्री आयुषी गुलाबगंज। मेरे परिवार के प्रथम 4 पीढ़ी के प्रथम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम सभी रयोदय गौशाला से हैं, चंदेरी रयोदय गौशाला से। एक शंका का समाधान करना चाहते हैं गुरुदेव। हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से जब से शिविर अटेंड किया है 2012 में ललितपुर में, वास्तव में हम जैनी तभी से कहलाए। पहले हम नाम के जैनी थे, उसके बाद जैनी बने। तो गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन में लेके मैंने समस्त जैन समाज को चंदेरी से आज तक 8 वर्षों में उन्हीं के व्यय पे पूरे भारतवर्ष की जैन यात्रा करा दी है। परंतु विगत 4 तारीख को बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन हेतु और मुनि श्री अभय सागर महाराज जी की अगवानी हेतु हम सभी लोग बड़े अभाव से निकले थे, परंतु गुरुदेव मालथौन से हम सभी को वापस लौटना पड़ा। इसमें हमारे समाज का कौन सा अंतराय कर्म का उदय है गुरुदेव, समाधान कर? अंतराय कर्म का तो उदय बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वहां तक नहीं पहुंच पाने से पुण्य बंध बहुत हुआ, क्योंकि वहां पहुंचने पर तुम जो अनुशासनहीनता करते या कुछ गड़बड़ हो जाता तो पाप का बंध बहुत होता। अभी मैं कह रहा हूं ना, जो मुनिराजों के पैर छू रहा है उसको पाप का बंध हो रहा है, और जो नहीं छू रहा है उसको पुण्य का बंध हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पुण्य का बंध किससे होता है? महाराज के पैर छूने से, यही सब मानते ही हैं। लेकिन इस समय क्या है, नहीं छूने में पुण्य बंध है। जो मुनिराजों को दूर रह रहा है, चरण नहीं छू रहा है, वो मुनिराज को जीवन दान दे रहा है। और जो अंधा भक्त बनकर के मुनिराजों को छू रहा है, वो साधुओं के जीवन को संकट में डाल रहा है। तो जो पैर छूवे वो कमठ है। आजकल हमने नाम रख दिया पैर छूने वाला कमठ, क्योंकि साधुओं को किस में डाल रहा है? संकट में डाल रहा है। और नहीं छूने वाला धर्मेंद्र रक्षक, धर्मेंद्र ने क्या किया था? रक्षा की थी। हमारे यहाँ हर क्रिया में विवेक होना चाहिए। हमारी कौन सी क्रिया से हमारे गुरु को नुकसान हो सकता है, वह क्रिया नहीं करना, कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। एक व्यक्ति अभिषेक करता था, मूल नायक भगवान बिल्कुल जर्जरित थे, खिल रहे थे, तो मैंने कहा भैया अभिषेक मत कर, तू पैर छूटे। महाराज भगवान चाहे मिटे चाहे कुछ भी हो, मैं तो अब मैंने कहा भैया ये ऐसे नहीं मानेगा। हमारा चतुर्माल था, उसको बुखार चढ़ा, हमने उनके परिवार वालों को बुलाया। मैंने कहा आज उसको नहाना जरूर है। मगर साहब नहाओ मत, मर जाओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मरा तो मर जा, मैं नहाए बिना तो भोजन नहीं दूंगा तुम्हें। वो मम्मी पापा मेरे भक्त थे, तो उनके परिवार के लोगों कहा, मैंने कहा आज तो एक भोजन तो नहीं मिलेगा, बिना नहाए नहीं मिलेगा, और सिर से नहाएगा। अब वो कह रहा मुझे तो निमोनिया होता है ना, मुझे तो ठंड लग रही, सी लागे, राजस्थान में सी बोलते ठंड को। और
मैंने कहना नहीं, बिना उसे तो चाय मिलेगा ना भोजन, नहाना तो तुझे पड़ेगा, चाहे तू मर चाहे जिंदा रहे। नमोस्तु महाराज। उसने कहा कि महाराज जी वो ऐसा नहीं करो। बोले जब तुम भगवान के लिए ऐसा कर सकता है तो तेरे लिए मैं क्यों नहीं कर सकता। तब उसको अकल आई, बोले आज से मैं भगवान को नहीं करूंगा, आप लोग मेरे साथ मत करना। महाराज जी मैं इतने दिनों से बहुत परेशान था कि 3 बसें लौटी थी तो मन ही मन रात को सो नहीं पा रहा था कि मेरे कारण लौटी है कि नहीं नहीं, बहुत पुण्य का उदय, बहुत ऐसे समय पर अपन को अनुशासन नहीं तोड़ना ही पुण्य है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चौकों में भीड़ करने में, आज जो चौकों में भीड़ कर रहे हैं इनको कोई पुण्यबंध नहीं लगना। इस समय तो एक ही बात करो, कम से कम चौके में जाएं। बल्कि कोई कहे आ जाओ, नहीं नहीं आप 4 लोग दीजिए, हम हाथ जोड़ करके अनुमोदना कर रहे महाराज का आहार और स्वस्थ महाराज रहे, इससे बड़ा आहार दान और क्या होगा, क्या होगा। हमारे यहाँ क्रिया में ही पुण्य नहीं है, क्रिया में विवेक है कि नहीं। आज तुम भीड़ कर लेते हो, कैसे कल्पना करो महानुभाव, थोड़ा भी कुछ महाराज को हो गया तो तुम क्या कर लोगे बताओ। तुम्हें तो कोई उठा के अस्पताल में पटक देगा। आईसीयू बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ भर देगा। बाबा जी के क्या करोगे। 1-2 महाराजों को हुआ तो ऊपर ही चले गए। इस प्रकार विवेक रखते। आयुष्य गुलाबगंज और तैयार रहे अंशुल जैन विदिशा और अनिल जैन भौरिया और बंटी नगर, तीनों एक साथ एक प्रश्न रखेंगे। गुलाबगंज परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि द्रव्य और वस्तु में क्या अंतर होता है। द्रव्य में सप्तभंग लगते हैं कि नहीं लगते, लगते हैं तो कैसे लगते हैं। द्रव्य एक सामान्य वस्तु, दामान एक कहना चाहिए वस्तु है, पदार्थ है। वस्तु जो कहती है पर्याय से जब वस्तु विभूषित होती है, ये क्या है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल वस्तु नहीं है। घड़ी वस्तु है, घड़ी वस्तु है, द्रव्य नहीं है। जब इस घड़ी को हम कहेंगे कि घड़ी कौन सा द्रव्य है तो हम कहेंगे पुद्गल द्रव्य है। लेकिन ये वस्तु क्या है, तो वस्तु घड़ी है। जब द्रव्य पर्याय से युक्त होकर पर्याय के नाम से जाना जाता है उसको वस्तु बोलते हैं, ऐसा माना जाए। रिपीट करता हूं, जब कोई द्रव्य पर्याय से युक्त होकर पर्याय के नाम से जाना जाए, अभी इसको सारी दुनिया पुद्गल कहेगी कि घड़ी कहेगी, लेकिन ये पुद्गल है कि नहीं है। लेकिन घड़ी पर्याय इतनी पावरफुल हो गई कि इसकी ओरिजिनल जो पुद्गल नाम था वो गायब हो गया। इसको बोलते वस्तु। अपन लोग हैं मनुष्य, मानो में महाराज हूं, आप श्रावक हैं, तो आप जीव द्रव्य है कि नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आपको जीव नहीं कहता, कहता मनुष्य है। अब ये मनुष्य जो है ये वस्तु है, जीव उसमें है। तो इस प्रकार जो व्यवहार में टाइटल पेश होते हैं उनको वस्तु कहते हैं, और जो उसकी ओरिजिनल रूप होता है उसको द्रव्य कहते हैं। सप्तभंगी का जो रूप बनता है वह द्रव्य में, वस्तु में, दोनों में लगता है। अंशुल जैन विदिशा, बंटी नगर और अनिल जैन भौरिया। इसके बाद तैयार रहे संजीव रामपुर। जिनोदय विद्यास्थली की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा जैन धर्म इतना समृद्ध है, युगों युगों से हम लोगों को सिखाते आए हैं, पर जब हमारे बच्चों को संस्कार और उच्च शिक्षा की बात आती है तब हमें दूसरे स्कूलों की तरफ देखना पड़ता है। मॉडर्न शिक्षा के साथ मानवीय संस्कार किस प्रकार बच्चों को दिलवाएं, हम हमारे क्षेत्र के स्कूल को कैसे विश्व स्तरीय बनाएं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इस युग के आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने एक इतना बड़ा कार्य किया। वो तीर्थंकर थे, वे मुनियों को धर्म के उपदेश देने के लिए अवतरित हुए थे। इतनी बड़ी क्लास का प्रोफेसर जब कर्मभूमि चालू हुई तो उस पद को छोड़कर वो लौकिक शिक्षा के लिए प्राइमरी के टीचर बन गए।
यानी लौकिक शिक्षा आ अनार का 1 2 3 गिनती सिखाने के लिए बच्चों को पढ़ाने बैठ गए। तीर्थंकर, कितनी बड़ी शक्ति जो, यानी तीर्थंकर ऋषभदेव ने समझा लौकिक शिक्षा के बिना पारमार्थिक शिक्षा की खेती नहीं हो सकती, पारमार्थिक ज्ञान नहीं हो सकता। लौकिक शिक्षा भली गंदी हो, लेकिन फसल तो मिट्टी और गंदगी में ही उत्पन्न होती है ना। जिस खेत में मिट्टी या खाद ना डाला जाए फसल भी अच्छी नहीं होती। इसलिए लौकिक शिक्षा देने के लिए ऋषभदेव ने अपने बेटों को, अपनी बिटियाओं को चुना और कितनी बड़ी शिक्षा दी कि आप लौकिक शिक्षा पढ़ाओ और कन्याओं को भी पढ़ाओ। लेकिन उन्होंने एक बात कही, कोई एजुकेशन नहीं। अपनी दोनों बेटियों को भाइयों के साथ भी बैठ के नहीं पढ़ने दिया। भाइयों के साथ, भरत बाहुबली आदि 99 भाई थे। एक क्लास को वो चाहते तो 102 को बैठा के पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए कहा ब्राह्मी सुंदरी अलग पढ़ेंगे, भरत बाहुबली आदि 99 अलग पढ़ेंगे। सारे जगत को क्या संदेशा देना चाहते थे कि दोनों जाति, स्त्री और पुरुष, एक साथ बैठ करके अध्ययन न करें, इनका अलग अलग एजुकेशन होना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति थी, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए कोई एजुकेशन चालू की। सबसे खतरा ये बना। दूसरा, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई आजादी के बाद कि भारत तो हमसे छूट गया, अब भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने 2 चीजों पर प्रहार किया कि भारत की संस्कृति को नष्ट कर दो। भारत की संस्कृति है मातृशक्ति, इस संस्कृति को कोई एजुकेशन के माध्यम से नष्ट करो। विवाह पद्धति के पहले ही इनको इतने विकारों से भर दो कि विवाह के पहले ही ये अपनी मातृशक्ति खो बैठे। विवाह करने के पहले ही इनके संबंध हो जाए और इनका शील व्रत, इनका धर्म नष्ट हो जाए। जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी वो उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने प्रयास किया कि भारतीय शक्ति में जो शाकाहारी है इसको मांसाहारी कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने स्कूलों के अंदर, कॉन्वेंटों के अंदर विचार किया कि इनको स्कूलों में बुलाओ और आपसे कहते आप अपना टिफिन भेजिए, शाकाहार मांसाहार वहाँ दोनों, और वहाँ बैठा के जब एक साथ बैठते हैं तो फिर उनकी जो मैम होती वो कहती है आप सब लोग एक दूसरे को शेयर करो। तो जो आमलेट लाया है वो शाकाहारी वाले को देगा और जो आपका सब्जी लेके गया वो उसको देगा। यानी शाकाहारी व्यक्ति क्या शुरू कर देगा। एक बार एक घटना घटी बागड़ के अंदर। एक व्यक्ति ने, बच्चे ने कहा मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों बेटा। बोले आप प्रतिदिन हमारे लिए सब्जी रखते हो, आज मैं आमलेट लेके जाऊंगा। बोले क्यों। बोले मेरे दूसरे दोस्त लोग आमलेट लाते हैं तो तुम खाते हो। बोले हाँ हम बैठ के शेयर करते हैं। तो ये जो पोजीशन बन रही है आज जो शाकाहारी समाज हैं, जैन समाज, अच्छे समाज हैं, इनको अपने बच्चों के लिए उन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहिए जिन स्कूल का मैनेजमेंट मांसाहारी है। आप स्कूल की फीस भरते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले सुनो, और स्कूल की फीस भरने के बाद उससे जो कमाई होती है उनके मैनेजमेंट करने वाले उस कमाई को ले जाते हैं और जाकर के मुर्गे काटते हैं। दोपहर में वहाँ डिनर होता है, मुर्गे कटते हैं, मछली मरती है आपकी कमाई पर। उनके शादी विवाह में आपकी कमाई जाएगी। तो जैनियों को हमने सारे भारत में आगाज किया है, शाकाहारी अन्य समाजों को भी आसार कागज किया। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, हम उस स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे जिसका मैनेजमेंट मांसाहारी होगा। और यदि आप पढ़ाते हैं तो उनके मैनेजमेंट, तुम्हारी कमाई से जितने मांसाहार के जीव मरेंगे
वो सब तुम्हारे खाते डलेंगे। कल के दिन तुम्हारे खाते मांसाहार लिखा होगा, तुम कहो मैंने तो कभी मांस खाया नहीं है, लेकिन मांसाहारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाया है। तो ये कॉन्वेंट होगी, उनको दूसरी नीति अपनाई। भारत को 2 स्थानों पर पुनः गुलाम करेंगे, एजुकेशन एंड मेडिसिन। ये 2 जिंदगी की अनिवार्य है। भारतीय पद्धति के एजुकेशन खत्म करो, इतने अच्छे स्कूल खोलो कि भारत के स्कूल सब खत्म हो जाए। जिस दिन भारत के स्कूल खत्म हो जाएंगे उसी दिन आपसे कहेंगे हमारी शर्तें मानो, नहीं तो हम अपने स्कूल बंद कराते हैं। तब तक आप मजबूर हो गए होंगे, गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। परिणाम ये है आज अपन को चेतने के लिए, मैं जैनियों को ही नहीं, भारत की हर जाति से कहता हूं कि आप कॉन्वेंटों से अच्छे स्कूल खोलो, जिससे ये कॉन्वेंट भारत से भाग जाए। संजीव रामपुर कॉन्वेंट स्कूलों से और अस्पतालों से ईसाइयों के बहुत बड़ा खतरा है देश को, और इनको हम रोक नहीं सकते कानूनन की दृष्टि से। इसका एक ही है कि जैनी एक नियम ले रहे कि हम अपने स्कूल इतना अच्छा बनाए, हम अपना बच्चे को जैन स्कूल में ही पढ़ाएंगे, और जैनी ये नियम ले रहे हमारा स्कूल इतना अच्छा होगा कि किसी कॉन्वेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग जो स्कूल बनाते हो, गरीबों के स्कूल बनाते हो, गरीबों के लिए स्कूल बनाते हो, उनको कम फीस लेते हो, टीचर वो रखते हो जिनको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं, भर्ती नहीं मिला, बेरोजगार। 1000 दोगे, 2000 दोगे, 5000 दोगे, 10,000 दोगे, इनसे टीचर नहीं होते। टीचर आप रखिए कम से कम 20-25 हजार रुपया जिसका वेतन हो, प्रिंसिपल कम से कम 1,50,000 रुपये का प्रिंसिपल हो, और उसी प्रकार आप फीस रखिए। अमीर आदमियों के बच्चे तुम्हारे स्कूल में आते हैं तो सफल हो, बाकी अनाथालय है। सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, अपने जैनियों ने इतने स्कूल खोले, कौन जाएगा? होगा जैनियों के स्कूल में एक भी जैनी नहीं पढ़ता, कमेटी के लोग भी नहीं पढ़ते। इसलिए आज चर्चा आई स्कूल के संबंध में। मेरा जो अभी तक चल रहा है कि हर क्षेत्र के साथ एक स्कूल जरूर होना चाहिए। आज सुरोज नगर के बच्चों ने बहुत बड़ी बात कहकर के समाज की मीटिंग करके अब जिनोदय तीर्थ क्षेत्र में एक ऐसा महाविद्यालय बना जिसके अंदर शिरोन के कॉन्वेंट स्कूल, हर स्कूल पीछे पड़ जाए, और ये कहा जाए कि एक स्कूल ऐसा है जो आज पूरे विदिशा जिले में क्या मध्य प्रदेश में टॉप है। उसके लिए समाज को साथ देना पड़ेगा, समाज को साथ देना पड़ेगा। समाज मिलकर के स्कूलों पे निर्माण करे। मंदिर में तो यहां तक कह दिया, यदि आप कहो कि महाराज मंदिर पहले बनाओ या स्कूल, पहले स्कूल बनाओ, मंदिर रोक दो, मंदिर रोक दो, पहले स्कूल बनाओ। मंदिर में दर्शन करना है, हम थोड़े साल भर बाद कर लेंगे। स्कूल जरूरी है, क्योंकि वहां एक बच्चा यदि मांसाहार सीखता है तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पर ये छोटे मोटे स्कूल बनाना मैं पसंद नहीं करता। आज स्कूल चालू कर दिया संस्थाना में, धर्मशाला में, और कल कमेटी आई तो उनका बंद करो जी, कल हमारे महाराज जी आ रहे हैं, बंद करो जी, हमारे यहाँ के रिश्तेदार बारात में समाज के कार्यक्रम है, अब लो डोरा डंगा उठा के फिरते फिरो। स्कूल की बिल्डिंग स्कूल की होना चाहिए। और करो महानुभाव, चेतो जागो जैनियों, जागो। हर नगर में, हर जिले में जैनियों का सबसे अच्छा स्कूल होना चाहिए, जहां जैनी को नियम लेना चाहिए हम अपने बच्चे जैन स्कूल में ही पढ़ाएंगे। आप जैनी हैं, आप देखिए आपके स्कूल में कमी क्या है, आप क्यों स्कूल कॉन्वेंट में बच्चे को ले जा रहे हैं? आप जो सुविधा कॉन्वेंट में है वो सुविधा आप अपने स्कूल में क्यों नहीं दे सकते? वो कोई देवता नहीं चलाते। यदि अच्छी बिल्डिंग है तो अच्छी बिल्डिंग तुम बनाओ, अच्छे टीचर हैं तो अच्छे टीचर तुम रखो। तो ये कार्य होना चाहिए। और आज सारे समाज से मेरा कहना है, जिन बच्चों ने बीड़ा उठाया है, पूरी समाज
चाहे भली वो जिनोदा तीर्थ में साथ हो या ना हो, चाहे भली वो मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन पूरी समाज को विद्यालय बनाने में अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। और हर व्यक्ति को कहना चाहिए नहीं विद्यालय बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलो क्या चाहिए। कोई ज्यादा खर्च नहीं है महानुभाव, 5 साल प्रारंभ के आपका इन्वेस्ट होगा। बाद में आजकल तो एजुकेशन बहुत बड़ा व्यापार बन गया, बड़े बड़े लोगों ने धंधे पानी छोड़ दिए, कॉलेज चला रहे हैं, क्योंकि उससे इनकम 5 साल के बाद आप इनका इनकम करोगे। एक क्षेत्र पर विद्यालय खुलाया, आज वो कितने प्रॉफिट में है, प्रति वर्ष 10 लाख रुपया क्षेत्र के लिए वापस कर रहा है। और 3 साल बाद उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपया मैं कमा के क्षेत्र को दूंगा, और क्षेत्र की जमीन पर बनाया गया। आप अच्छी पढ़ाई अच्छे टीचर रखो तो कमाई का सौदा है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए 5 साल आपको जरूर कष्ट उठाना पड़ेगा। 5 साल के बाद तो बहुत अच्छा है। और इस कार्य के लिए मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है। आज तक सुनना आज तक जिनोदा तीर्थ क्षेत्र को हमने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया है, लेकिन स्कूल को करो, बहुत अच्छा करो। अपनी संस्कृति है, ये अपने बच्चे पौधे हैं, और जैसा तुम चाहते हो वैसा स्कूल बनाओ। बस हमें और कुछ नहीं सुनना चाहता। जैनी का स्कूल बाहर गया, फिर हमारी नाराजगी है, क्यों गया? उन्हें स्कूल में कमी थी, वो कमी को पूरी करो, करना चाहिए। हो गुरुदेव, पूरी जैन समाज सिरोंज की ओर से आज मैं घोषणा करता हूं कि आपकी भावना और आशीर्वाद का अक्षरांश पालन होगा। शीघ्रता से जल्दी इसकी योजना बनाकर यह विद्यालय चालू किया जाएगा, और जिसका नाम होगा संत जिनोदय सुधा सागर इंटरनेशनल स्कूल। जय हो। तो नाम वाम से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब है विद्यालय खुलना चाहिए जी। आपने जब से 9 तारीख यहाँ पधारे बहुत कुछ दिया है सिरोंज नगर के लिए, और इस जिनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए आपका आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हो रहा है, ऐसा फलीभूत हो रहा है, न भूतो न भविष्यति। आज मैंने बच्चों से कहा, मैंने कि मैं चलते चलते आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पैर में दर्द हुआ हो, क्योंकि ये दर्द नहीं होता तो दूसरे दिन बिहार निश्चित था। इन बच्चों की बड़ी कारण से ही मेरे लिए गड़बड़ हुआ, और ये होना था। जय हो गुरुदेव। नहीं तो मैं जय हो जय हो जय हो। तो कभी कभी कुछ बुरा होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छा छुपा रहता है। आपके सारस्वत बात की कड़ी में जो यहाँ पर 24वीं निर्माण की त्रिकाल 24वीं निर्माण की घोषणा की गई थी, उस क्रम में इस प्रकार का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। देखिए, ये 48 फीट ऊंचा मंदिर रहेगा, और इसमें पूरा पत्थर से निर्माण कार्य किया जाएगा। मंदिर, वेदी, मूर्ति और शिखर ये सब पुण्यार्जक परिवार की होगी। और कुछ हमारे पास नाम आए हैं पुण्यार्जकों के, इस प्रकार की देखिए 24वीं ये नक्शा बनकर आ चुका है। इस प्रकार ये 24वीं तैयार हो रही है, और इसमें हमारे श्री शीलचंद जी, श्रीमती सुशीला जी, अशोक कुमार जी, श्रीमती सीमा, रोहित कुमार, राजीव कुमार, श्रीमती आशा, श्री अंशु, श्रीमती आयुषी, कुमारी ऋषिता एवं समस्त वैशाखिया परिवार, इन्होंने भी अपनी एक मंदिर बनाने की भावना भाई है। और एक मंदिर बनाने की भावना श्री सिंगई आप शीलचंद जी साहब आशा परिवार यहाँ पधारे, पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी जिनोदय कमेटी उनका तिलक माल्यार्पण कर स्वागत करे, ऐसी हमारी भावना है। और जब तक शीलचंद जी इस मसीहा के स्तंभ में थे,
सबसे पहले मैंने कमेटी बनाई थी तब इनको कोषाध्यक्ष नियुक्त किया था। और बहुत और आज इनकी मेहनत का बीजारोपण हो रहा है। नीचे नीचे जो नीचे से, ऊपर नहीं आए, ऊपर मेरी भावना रहती है नीचे से कि हमारे जितने अच्छे कार्य हों वे हमारे दुश्मन को न मिले, सारे काम हमारे भक्तों को मिलना चाहिए, क्योंकि भक्तों ने मेहनत की है, उनके लिए मिलना चाहिए। क्योंकि अपना कार्य दूसरे व्यक्ति ले जाए वो नहीं, मेहनत इन लोगों ने की है। आज इन्होंने ऐसा कार्य बहुत अच्छा कार्य किया। चले आरोन जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो सरवन जैन समाज के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने आरोन में एक स्कूल का शिलान्यास किया था, आचार्य विद्यासागर स्कूल। हम चाहते हैं उससे भी अच्छा स्कूल सिरोंज में स्थापित हो। हमारा प्रश्न है महाराज जी, उसके पहले कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? गुरु तो बात करते हैं, बता दो रास्ता क्या है? बता दो रास्ता क्या है? महाराज जी, हमारी शंका है, हम सब लोग 50 वर्ष की उम्र में हैं और हमारे बच्चे सभी हैं जो 12th करके आगे की शिक्षा के लिए जा रहे हैं। विशेषकर बच्चों के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं कि 12th के बाद पेरेंट्स की भावना रहती है कि हम बाहर पढ़ाने के लिए बच्चों का मार्गदर्शन रहता है कि प्रोफेशनल शिक्षा करें, व्यावसायिक शिक्षा करें, लेकिन माता पिता डरते हैं कि बाहर भेजने के वर्तमान परिवेश में बच्चों को बाहर कैसे भेजें बच्चियों को। तो आप मार्गदर्शन करें कि हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। नमस्ते भाई जी। देखो, अपन बच्चों को उतना ही भेजो कि जिससे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे से दूर नहीं हो पाए। बच्चा हमारा हिंदुस्तान का, और पढ़ने के बाद वो जो अपनी अकल सीखेगा उसका लाभ देगा अमेरिका को। यानी पेड़ तो हमारे यहाँ रखे और फल वो खाए। यानी अच्छे अच्छे जितने विद्यार्थी होते सब विदेश उठा के ले जाते, यहाँ तो गधा बसते हैं, गधा। आज उनकी कहीं पूछ नहीं है, तो देश का विकास कैसे होगा? अमेरिका की एक नीतियां है विदेशियों की, भारत को कभी विकसित मत होने देना। उसका एक ही तरीका है, वहाँ जितने अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे इंजीनियर हों, उनको पैसा का लोभ दे करके विदेश बुलाओ। क्योंकि यहाँ उसको 5 लाख का पैकेज है, वहाँ उसका 50 लाख का पैकेज है। यहाँ उसका 50 लाख का पैकेज है, वहाँ 5 करोड़ का है। 5 करोड़ में हमारी देश का जो माइंड था वो विदेशों ने खरीद लिया। तो अच्छे माइंड तो अमेरिका जाए और गधा माइंड यहाँ रहे। तो मैं तो यही समर्थन करता हूँ, अच्छे माइंड हो, कितना भी पैसे का लोभ दिया जाए, अच्छे दिमागदार लोग अपने देश में रहे तो देश एक दिन समृद्ध बनेगा। बालिकाओं के लिए प्रतिभा स्थली में 12th तक हो जाती है, उसके बाद लिए अभिभावक और माता पिता को क्या करना चाहिए बालिका शिक्षा के बारे में महाराज जी? अभी मैंने कह दिया ना, बालिका शिक्षाओं में को एजुकेशन खत्म करना चाहिए। सरकार की नीति बनवाना चाहिए कि बच्चियों की, कन्याओं के लिए विद्यालय की शिक्षा की नीति पृथक होना चाहिए। और उसके तरीके अपनी समाज से शुरू करो, सरकार से क्या रखोगे? ऐसा इसी कड़ी भावना भाई हमारे एक मंदिर निर्माण की श्री सिंगई लक्ष्मी चंद जी, अशोक कुमार जी, अजित कुमार जी, आशीष जी, आलोक जी, गौरव जी, तीर्थ जी, छोटू जी, कोठा वाले परिवार वे यहाँ पर आए, गुरुदेव को श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारी कमेटी उनका सम्मान करे। और ये परिवार बहुत, लक्ष्मी चंद जी को मैं जानता हूँ, क्योंकि यहाँ के सारे बूढ़े ऊपर चले गए और जो जवान थे वे सब बूढ़े हो गए। आगे राजकुमार ना, अशोक जवानों में आता था और आज वो पैर से यूं चल रहा है जैसे कि लक्ष्मी चंद याद आ रहा है उसको देखकर। नमोस्तु। मेरी छोटी सी जिज्ञासा है। कौन? गुरुदेव, हमारा जो विद्यालय है इतने बड़ा नसियाजी क्षेत्र है, कैसे आपके निर्देश और आशीर्वाद प्राप्त हो कि एक उच्च शिक्षा का संस्कार केंद्र जल्दी से जल्दी हम खोल सकें? अभी मैं बोल चुका हूँ, एक बार बोलो। नमस्ते महाराज। ठीक है। अनिल कुमार जी, कोठा वाले। देखिए, चलिए अगली जिज्ञासा के लिए दीपक जी भगवानपुर। हाँ, आज ऑनलाइन घोषणा के अनुसार 11,000 रुपए कंचन देवी, सरिता जैन, गुवाहाटी आसाम, 1 साल की एक गाय के संरक्षक के लिए प्राप्त हुए हैं।
11,000 रुपए, आप सभी लोग तालियों से अनुमोदन करें। 11,000 रुपए डॉक्टर मोहित जैन, जिनेंद्र कुमार जैन, विदिशा, ये मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुए हैं। 21,000 रुपए श्रीमान राजीव, श्रीमती आशा भोपाल, ये 5 शिला शिलाओं के लिए प्राप्त हुए। 5100 रुपए अंबर श्रीमती हर्षदा जैन भिवाड़ी, बूढ़ी गाय के एक गाय के संरक्षण के लिए प्राप्त हुए। 11,000 रुपए श्रीमती रेणुका बागलीवाल, दिशा बागलीवाल, एक गाय के संरक्षण के लिए प्राप्त हुए। 11,000 रुपए श्रीमती रुंझुन पराग सेठिया इंदौर, शादी की सालगिरह के हिसाब से इन्होंने दिए। 11,000 रुपए संतोष आशा निमित्त भावना विभक्त गंगवाल परिवार रेहाबारी गुवाहाटी, इनके 11,000 रुपए एक गाय के संरक्षण के लिए। 11,000 रुपए श्रीमती कमला देवी रेणु स्नेहा विद्या दिशा बागलीवाल गुवाहाटी आसाम, श्रीमती रेणु बागलीवाल दिशा बागलीवाल के 11,000 रुपए एक गाय के संरक्षण के लिए। 5100 रुपए कमलेश प्रभा सिंगई विदिशा, एक शिला के लिए। 5100 रुपए मनीष जी मंडी मामोरा, 5100 रुपए एक शिला के लिए प्राप्त हुए। इन सभी की दान की अनुमोदना एक बार जोरदार तालियों द्वारा आप सभी स्वागत करें। और जिन्होंने तीर्थ क्षेत्र पर निर्माण कार्य चल रहा है, आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक दान देकर इसको आगे बढ़ाएं। मेरे आराध्य गुरुदेव, एक बात सुने, 24 ग्राम बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, लेकिन लेट हो गए। जिनको ये भाव है कि मेरा जिनालय का शिलान्यास महाराज के सामने हो, तो जल्दी कर लो, नहीं तो बाद में मंदिर तो बोलोगे पक्का है, लेकिन शिलान्यास कब होगा ये कोई भरोसा नहीं है। महाराज श्री, पूरी समाज की मेरी अकेली भावना नहीं है, पूरी समाज की ये भावना आपके श्री चरणों में है कि ये जो त्रिमूर्ति यहाँ पर 24 ही बनने जा रही है, उसका भूमि पूजन शिलान्यास आपके ही सानिध्य में हो। चलिए, मेरे आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत पावन चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, जिनेंद्र देव की वेदिका जी का निर्माण करना, जिनेंद्र देव की मूर्ति विराजमान करना एवं जिनेंद्र देव के संपूर्ण मंदिर का निर्माण करना, इन कार्यों में किस तरह के सातिशय पुण्य का बंद होता है, कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। बेटे को जन्म देना और बेटे के लिए एक मकान बना के देना और बेटे के लिए एक दुकान करके देना, इन तीनों में इतना इतना अंतर है। किसी ने बेटे को जन्म दिया लेकिन मकान दुकान नहीं दी तो वो फुटपाथ पर रहेगा, और उनको मकान भी बना दिया और दुकान भी बना दिया। तो किसी ने मूर्ति अकेली दी, बेदी मंदिर कुछ नहीं दिया, तो उसको यूं मानो कि बेटे को जन्म दे दिया और कुछ नहीं दिया। और जिसने कहा नहीं मूर्ति दी है तो मंदिर भी मैं ही बनाऊंगा, तो उसने बेटे को मकान भी दिया और बाद में ये भी सोचा कि नहीं ये मंदिर बनेगा तो इसकी पूजा पाठ भी मैं करूंगा और पीढ़ी दर पीढ़ी करे, तो उसने मंदिर को आजीविका भी दे दी। तो हर चीज का पुण्य है। कहा था ना मैंने, एक बेल के पत्ते के बराबर मंदिर और एक चावल के बराबर मूर्ति बैठालता है, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए शुद्ध केवली भी पूर्ण समर्थ नहीं होते। इतना का पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने 1200-1300 वर्ष पुराना ग्रंथ है, उसमें ऐसा लिखा कि इतना, फिर बड़ी मूर्तियों के लिए तो क्या कहना। और इसी के परिणाम स्वरूप लोगों ने ये समझा कि इतनी सी मूर्ति बैठा दो, वो तो उपमा दी थी। उसी का परिणाम है कि सिरोंज के छोटे मंदिर में छोटी मूर्तियों का ढेर लगा, बहुत बड़ा संग्रह है, लेकिन वो तो उदाहरण रूप में था। और आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति बैठा लोगे ये मूर्ति कोई छोटी मोटी नहीं होगी, कम से कम मूल नायक भगवान जो मूल वेदी होगी उसमें 3 भगवान हो गए, एक मूर्ति कम से कम 4.25 फुट की पद्मासन होगी। छोटी बोले 51 इंच हो गए ना 4.25 में, हाँ, बीच के भगवान। और इसका सेट देखना हो
तो कोटा में दादाबाड़ी का स्थान देख के आ जाओ, मूर्ति की साइज में, बहुत विशाल मूर्ति है। हे गुरुदेव, 32 वर्ष पूर्व आपके सानिध्य में श्री बाहुबली जी की स्थापना हुई थी एवं 32 वर्ष पश्चात पुनः आपके सानिध्य में बाहुबली जी की स्थापना हुई। इन दोनों में आपकी अनुभूति कैसी रही हम नगरवासियों को? देखो, मेरी अनुभूति मत पूछो, क्योंकि मेरी अनुभूति शब्दों में आते ही छोटी हो जाती है। जय हो, जय हो। और मेरे आनंद में जाती है, वो सागर बन जाती है। जैसा आपने अभी गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना, एक चावल के दाने के बराबर मूर्ति और एक पत्ते के बराबर मंदिर निर्माण में कितना पुण्य अर्जित करते हैं आप। इसी क्रम में भावना भाई है हमारी, एक समो शरण, ये जो त्रिकाल चौबीसी बन रही है लाल पत्थर की बन रही है, और समो शरण जो लाल पत्थर का यहां पर बनेगा, उसमें भावना भाई है अपने सहयोग की। स्वर्गीय सवाई सिंगई श्रीमती केसर भाई, धर्मपत्नी श्री केसरीमल जी, कल्याणमल जी, देवेंद्र कुमार जी, ज्ञानचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, ब्रह्मेंद्र कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, श्रीमती किरण एवं श्री पुत्री विधि जैन, श्रीमती नेहा जैन, पत्नी अर्पित जैन हैदराबाद, आर्या जैन पुत्री रितेश जैन, अर्हम पुत्र श्री अर्पित जैन गुना वाले हैदराबाद, सवाई सिंगई परिवार, बड़े हृदय के साथ सागर आमंत्रित कर रहा हूं। कल आए, यहाँ पर आए। कल का टाइम दिया। हाँ है सब, उन्होंने कहा कल सब लोग इकट्ठे होके आ जाएंगे, ऐसा हो ना? सबको बुलाओ यहाँ, कल का करेंगे। कल चलिए। हाँ, 11,000 रुपए श्री पद्मावती स्वप्निल सुमित छाबड़ा एक गाय के लिए संरक्षण के लिए वेंकटेश नगर इंदौर से प्राप्त हुए। बहुत बहुत अनुमोदना। श्रीमती नीतू ठेकेदार, और तैयार रहे प्रियंका जैन। और ये मत समझना कि नए बाहुबली आ गए तो पुराने बाहुबली की उपेक्षा हो। पुराने बाहुबली को भी ऐसी गवर्नमेंट गिरी, कोई पहाड़ी बना करके उनको भी बहुत उच्चासन पे खड़े करेंगे। हाँ, आज ही मैं सारा, आज देखो 5 दिन में पहली बार तो मैं क्षेत्र को थोड़ा सा और बाहुबली के सामने खड़े होकर मान गए आपको भी ऐसा स्थान देंगे कि इनसे भी बहुत बड़ा। जब मैं घूम के आया तो बाहुबली भगवान कहते कि मेरा क्या होगा, तू सब मंदिरों का कर रहा है, 24 ही कर रहा है, मेरा क्या? मैंने कहा प्रभु आपका ऐसा होगा कि ये सब स्थान भी उससे आपका स्थान और ऊंचा होगा। अपने पास बहुत जमीन रोड के उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, एक ऐसी पहाड़ी नुमा रूप बनाएंगे और उस पर गवर्नमेंट बाहुबली को ऐसा खुले में बैठा लो, सारा जगत उनका दर्शन करे। श्रीमती नीतू ठेकेदार, तैयार रहे प्रियंका जैन। मेरे और लेकिन उनसे हमने ये भी कह दिया, भगवान जल्दी मत करना, अभी आप जहां बैठे वहीं बैठना, अब अपनी सुविधा से बैठा लगे। मेरे और मेरे पूरे ठेकेदार परिवार की तरफ से मेरे आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आज के इस भौतिकवादी युग में ईमानदारी एवं सिद्धांतों से व्यापार करने वालों को इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना दूसरे साधनों से व्यापार करने वालों को मिल रहा है। अतः मुनिश्री सिद्धांतों से व्यापार करने वालों को मार्गदर्शन प्राप्त करें। ये आज की बात ही नहीं, ये तो चौथे काल की बात है। रावण धनी था कि राम धनी थे? रावण संकट में था कि रामचंद्र जी? रामचंद्र जी। तो बस जो सिद्धांतवादी रहा वो सारा संकट में रहेगा। संकट में है इसलिए सत्यवादी है, और सुख में चला जाए तो काय का सत्यवादी, वो तो रावण है। इसलिए तो नीति सदा से रही। पिक्चर तो आपने कभी देखी होगी बेटा, उसमें पूरी पिक्चर में पूरा खलनायक पूरी पिक्चर में ऐश करता है, और हीरो की क्या दशा होती है? पूरा हीरो पूरी पिक्चर में पिटता ही पिटता, और खलनायक अंत के 5 मिनट में हीरो हो जाता है और खलनायक धराशायी हो जाता है। बस ये संसार ऐसा ही है कि जो इस प्रकार के बेईमान होकर रहे, वे पिक्चर के खलनायक हैं, जो पूरी जिंदगी तो हीरो रहेंगे,
अंत के 5 मिनट में सब कुछ सफाया हो जाएगा और हीरो हीरो हो जाएगा। चलिए प्रियंका जैन अंतिम प्रकाश। प्रियंका जैन, रीना भौड़िया, चलो वो नहीं है अंतिम है? ये भी नहीं है। परम पूज्य 108 श्री सदासागर महाराज जी के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चे कैसे धर्म करें? हम पाठशाला तो जाते हैं पर धर्म कैसे करें? धर्म की परिभाषा बताइए। पाठशाला जाना ही आपका पहला धर्म। पाठशाला में जो पढ़ाया जाए वैसा ही अपने 24 घंटे बिताना, ये दूसरा धर्म है। और तीसरा धर्म है अपने परिवार के लोग जिस प्रकार के आचरण की बात तुमसे कहें वैसा करना तुम्हारा 3 धर्म है। बच्चों के ये 3 धर्म प्रथम है, बाद के और धर्म। वर्षा गुलाबगंज अंतिम। चलिए आरती के लिए तैयार हो जाइए। वर्षा गुलाबगंज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी आज की जिज्ञासा यह है कि तीनों लोकों में जिनेंद्र प्रभु से बढ़कर तो कोई नहीं होता, फिर ये कुदेव या मिथ्या दृष्टि देव अपनी पूजा कराने के लिए क्यों हमेशा हाथ दूर रहते हैं? क्योंकि तुम्हारे सच्चे देव शायद गुरु उन देवों के प्रति विपरीत भाव नहीं रखते, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, इसलिए उनका राज्य जमता रहता है। तो खुदेवादी जो हैं वो अपने आप में दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो वे साम दंड भेद से अपना प्रभाव दिखा देते हैं। मेरे इष्ट गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, इष्टोपदेश जी में लिखा है कि दान के निमित्त से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो उचित नहीं है। क्या है सत्य? नहीं लिखा ऐसा। ये कहा है स्नान के लिए कोई कीचड़ डाल रहा है, बोले कीचड़ क्यों डाल रहा है? बोले नहाना है। गंदे होकर के गंदे हैं इसलिए नहाना है कि नहाना है सो गंदे होना है? रिपीट करो, नहाना है इसलिए गंदे होना है कि गंदे हो गए हो सो नहाना है? तो वहां ये कहा गया कि तुम नहाने के लिए गंदे क्यों कर रहे हो? वहाँ ये भाव है। लेकिन जब तुम कमा ही रहे हो, पाप कर ही रहे हो, तो नहाना जरूरी है। जब तुम कमाते ही हो तो दान देना जरूरी है। दान के लिए मात्र मत कमाओ। यदि कोई व्यक्ति कहे महाराज आज मैं दान देना बंद करूंगा, तो फिर मैं व्रत ले सकता हूँ। ओम शांति। सुने, ओम शांति। हम आज से व्रत लेना चाहते हैं लेकिन फिर दान नहीं दे पाएंगे, और व्रत नहीं दोगे तो हम दान देके कभी कमाएंगे? यदि मुझे कमाने की छूट दे दो तो हम खूब दान देंगे, नहीं तो मैं प्रतिमा ले लूँगा व्रत, फिर दान नहीं दे पाऊंगा। तो मैं कहूँगा दान देना जरूरी नहीं है, प्रतिमा ले लो, व्रत ले लो। नहीं, मैं कमाऊंगा तो खूब लेकिन दान नहीं दूंगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। कमाते हो तो दान देना है, मात्र दान के लिए ही कमाने की जरूरत नहीं है। यानी नहाने के लिए गंदा होने की जरूरत, ये भाव है वहां पर। गुरुवार के चरणों में चलिए हम सभी का बारंबार नमोस्तु। देखिए, जिनोदय तीर्थक्षेत्र और सिरोंज के लिए गुरुदेव ने नहीं हो गया। बोलो क्या बोलो? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है और हम श्री जी के ऊपर प्रथम उससे अभिषेक कराते हैं, तो हम माता पिता का क्या कर्तव्य है कि हम श्री जी का वैभवशाली बच्चा अभिषेक करें, उसका वैभवशाली उत्सव मना सके? उसके लिए मार्गदर्शन दीजिए कि बच्चा जब पहला अभिषेक श्री जी का कर रहा है तो हम कैसे उसको वैभवपूर्ण बनाएं। 8 वर्ष के बाद उसकी सम्यक लाभ क्रिया करना चाहिए। विधान के बड़ा विधान करके सारे परिवार को इकट्ठा करके उसको संस्कारवान अच्छी नीति की शिक्षा देना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखिए, जिनोदय तीर्थक्षेत्र और सिरोंज समाज के लिए गुरुदेव ने
एक हाथ से वैसे आशीर्वाद देते हैं, 2 हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आज मैं पीछे के साथ आशीर्वाद दिया है। और ये आशीर्वाद विद्यालय बनकर और गुरुदेव से पुनः आशीर्वाद हम प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और आज आरती कौन ऐसा पुण्यार्जक परिवार है जो पूज्य गुरुदेव की इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, ऐसा कौन पुण्यार्जक परिवार है? 2 नाम हमें दे दीजिए। 11 पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आरती होगी। जो भी अपने नाम लिखना चाहे 11,111 रुपए में। एक बात और सुनिए, देखिए गुरुदेव मंच पर विराजमान, बैठ जाइए बहन जी, बहन जी बैठ जाइए। जब गुरुदेव मंच पे विराजमान हो तो अपने को बीच में से उठ के नहीं जाना चाहिए, ये अभिनय कहलाता है, गुरु का अपमान है ये। और आप गुरु का अपमान करेंगे, अरे ये हमारे गुरु नहीं भगवान है। जब तक ये बैठे रहेंगे, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे वो जो है पूरे महीने चला जाए, भक्ति आपकी ऐसी प्रसिद्ध होना चाहिए। बोलिए 5100 रुपये प्रकाश चंद राजीव कुमार जैन परवा वाले को ना मंदिर निर्माण में खुशी जैन नकदी प्राप्त हुई। चलिए हाँ 11,000 रुपए के 2 नाम ले लो भैया, चले जाओ। ठीक तरह से अपने हाथ उड़ा दीजिए। कौन है जो आज ऐसा पुण्यशाली परिवार जो पूरे परिवार के साथ यहाँ गुरुदेव के समक्ष आकर आरती करेगा? लिख लो। हाँ, आज सिंघई अशोक कुमार जी जिन्होंने त्रिकाल 24 कई एक जनालय की घोषणा की है, उनकी तरफ से एक आरती आज की। और चलिए दूसरी आरती का सौभाग्य कौन प्राप्त करना चाहता है? कौन ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति है जो आज गुरुदेव की आरती करेगा? दूसरी तरफ से दूसरी आरती का सौभाग्य नेहा जैन सागर वालों को प्राप्त हुआ है। आइए पधारे, यहाँ पर आगे आए, आरती दे दीजिए भैया, आरती चालू करिए सब लोग। 1 मिनट, एक बहुत अच्छी बात सुना रहा हूं तुम्हें, सुने सभी लोग। विद्यालय वाले बच्चे बैठे भाग गए? हाँ सुने बेटा सब लोग। अभी लॉकडाउन हुआ, ओम शांति बोला मत करो, क्यों बोलते, चुपचाप काम करो ना। आर के मारवाल वालों को आप जानते होंगे, उनके पिताजी हैं। उनने देखो क्या बहुत कम वो बच्चे दान बोलते, अशोक पाटनी वगैरह दान बोलते, वो शांत रहते अपने घर में। उनके मन में क्या भाव आया, एक दिन अपने बेटों को बैठालते हुए बोले, मेरा प्रवचन सुन रहे थे कि आज क्रिश्चियन लोग हमारे ऊपर कैसे हावी होंगे। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी जिंदा रहूँगा, प्रति माह लौकिक शिक्षा देने वाले जैन स्कूलों को 10 लाख रुपया प्रति माह दिया जाए। और कब तक दिया जाए? जब तक मैं जिंदा हूं। 1 साल के कितने हो गए? 1,20,00,000 रुपया जब तक मेरी जिंदगी है तब तक इन विद्यालयों को, जैन विद्यालयों को दिया जाए। कोई विद्यालय कमजोर नहीं हो, कोई विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, जैन विद्यालयों को जीवित करो। जब मैंने सुना कि मैंने कहा भाई मंदिर, बोले महाराज मंदिर से बड़ा विद्यालय है। 10 लाख रुपया पर मंथ जैन विद्यालयों के लिए अशोक पाटनी के पिताजी ने बोला है। बोले जब तक, तो अब तो सब लोग ये कहने लगे, ए भगवान इन पाटनी जी को उठाना ही मत। अब इतनी दुआएं आ रही हैं कि भगवान जितने दिन जिंदा रहेंगे उतना और जीवन उनके बच्चे, तो अब उनके बच्चे तो बच्चे ही हैं। उन्होंने कहा पापा आप 100 साल जियो, हम 100 साल कमा के देते जाएंगे। क्या है, अभी घोषणा है, जब लॉकडाउन हुआ था ना गत वर्ष, तब उन्होंने कहा महाराज जी मेरा भाव ये है, ऐसा करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुधा सागर की गुण आगर
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।